भाव और भक्ति, श्रद्धा और प्रेम, इनके साथ यदि प्रभु को एक बार भी पुकारा जाए, प्रभु अपने भक्त की सहायता के लिए तत्काल आते हैं। बार बार ये शंकाएं, ये प्रश्न, ये जिज्ञासाएं होती है कि कितना नाम जपना चाहिए, कैसे नाम जपना चाहिए, कब नाम जपना चाहिए और किस प्रकार नाम जपना चाहिए। नाम जप की खास विधि क्या है, नाना प्रकार की जिज्ञासाएं। आइए एक कथा श्रवण करते हैं और जानते हैं कि नाम का प्रभाव, नाम का प्रताप कब प्राप्त होता है, कब नाम के प्रभाव से दिव्य अनुभव मिलता है, कैसे नाम जपने पर आपके जीवन में चमत्कार होता है। वो कौन सा भाव है जिसको नाम के साथ हृदय में धारण करने से वास्तव में नाम जपना सार्थक होता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्रद्धा और विश्वास में अटल शक्ति है, अटूट शक्ति है, अलभ्य को लभ्य कर देती है, असंभव को संभव कर देती है, अनहोनी को होनी कर देती है। ऐसा अद्भुत प्रताप है विश्वास का। एक समय की बात है, एक वृद्ध महिला सब्जी लेने के लिए एक दुकान पर जाती है। वो दुकानदार से प्रार्थना करती है कि उसे सब्जी उधार दे दी जाए, किंतु दुकानदार मना कर देता है। संसार की रीति भी यही है, किसी को कुछ दो तो किसी से कुछ मिलता है। वह बार बार दुकानदार से आग्रह करती है। दुकानदार उसकी बात को सुनकर खींच पड़ता है। वह कहता है, तुम्हारे पास कुछ है रखने के लिए तो तराजू के एक और रख दो, मैं उस वजन की सब्जी तुम्हें दे दूंगा, अन्यथा तुम जा सकती हो। वृद्ध महिला कुछ देर सोचती है। सोचने के बाद उसे कुछ सूझता है। वह हृदय में कुछ भाव को धारण करती है। अगले ही पल एक मुड़ा तुड़ा कागज का टुकड़ा वह तराजू के एक पलड़े पर रख देते हैं। दुकानदार हंसने लगता है, बोले, इसके तोल का? वह वृद्ध महिला कहती है, हाँ, आप इसी के तोल का मुझे कुछ दे दीजिए। वह कहता है, ठीक है। फिर वह थोड़ी सी सब्जी तराजू के दूसरी ओर रखता है, लेकिन आश्चर्य, वह अचंभित हो जाता है। कागज का वह टुकड़ा नीचे रह जाता है, सब्जी वाला पलड़ा अभी भी ऊपर है। विचार करता है, ऐसा क्या हो गया। वह फिर कुछ सब्जी वाले पलड़े पर रखता है, पर कागज का वह मुड़ा तुड़ा टुकड़ा अभी भी नीचे का नीचे। काफी समय तक वह इसी तरह करता है। आखिर में तंग आकर दुकानदार उस कागज के टुकड़े को हैरानी के साथ उठाता है, खोलता है और खोलकर देखने पर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जानते हैं उस कागज पर क्या लिखा था? किस बात का वह प्रताप था जिसके कारण वह पलड़ा झुका का झुका और उस दुकानदार के आश्चर्य का कोई पार नहीं। वह देखता है कि कागज के उस मुड़े तुड़े टुकड़े पर उस वृद्धा माँ ने लिखा था कि हे रघुनाथ, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपके हाथ में ये सारी सृष्टि है, आप चाहे सो कर सकते हैं। ये दासी आपके चरणों की अनुरागी है, आप जो चाहे सो सामर्थ्यशाली होकर कर दें। अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए, अब आप ही कोई उपाय निकालिए। ऐसा भावपूर्ण उसका जो विश्वास जो अटल था, वो कागज पर शब्दों के रूप में अंकित था। दुकानदार अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। उसने उस महिला को प्रणाम किया और कहने लगा, हे माँ, आज आपने मुझे साक्षात राम नाम की शक्ति का परिचय करवा दिया। शरणागत के भाव में कितनी ताकत है ये बतला दिया। दुकानदार के पास खड़ा हुआ एक अन्य ग्राहक उसे समझाता है कि देख, ये मोल है प्रार्थना का। वह एक आस्तिक बंधु था। वह कहने लगा दुकानदार से, भाई, जो जीव श्रद्धा और विश्वास से प्रभु से कुछ भी मांगता है, प्रभु के लिए वह देना कोई सामर्थ्य के बाहर की बात नहीं। मांगने वाले की शक्ति में, मांगने वाले की प्रार्थना में बस प्रेम और श्रद्धा का साहस होना चाहिए। प्रार्थना में कुछ भी करने की शक्ति है, वह असंभव को संभव कर देती है। इस प्रकार वह राम जी का दास उस दुकानदार को कई देर तक समझाता रहा। अंत में वह श्रद्धा की ओर, उस वृद्धा की ओर बड़े ही प्रेम
और विनीत भाव से देखता है और मन ही मन ये विचार करता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी अस्वीकार नहीं होती। लोग बहाना करते हैं हमारे पास वक्त नहीं, मगर सच में ईश्वर को याद करने के लिए कोई वक्त नहीं होता। आप जब चाहें, जैसे चाहें, जिधर चाहें, बस एक बार मन को निर्विकार करके सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रभु को पुकारिए तो सही। प्रभु आपकी जीवन की प्रत्येक कठिनाई को दूर कर देगा, बिन मांगे सब कुछ प्रदान कर देगा। केवल और केवल हृदय में आप ये भाव स्थापित कर लीजिए कि मेरे श्री भगवान के, मैं श्री भगवान का, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। जैसा परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। ये एक बात आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। ये भाव आपके जीवन को आमूल चूल परिवर्तित कर सकता है, आपके कष्टों का नाश कर सकता है, आपके जीवन में परमानंद की प्राप्ति करवा सकता है। आप जो चाहे तो वो आपको प्रदान कर सकता है, जैसा आप चाहे वैसा संभव हो सकता है, केवल और केवल भाव होने से, केवल और केवल प्रभु पर अटूट विश्वास करने से, केवल और केवल प्रभु के शरणागत होने से। ये एक भाव आपके जीवन में चमत्कार ला देगा। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर, केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, क्योंकि ये नाम ही आपका कल्याण करेगा। ये नाम चमत्कार कर देगा, दिव्य अनुभूतियां आपको प्रदान कर देगा। आप जो चाहे सो आपको प्रदत्त कर देगा। इसलिए नाम को छोड़िए नहीं, नाम को मत छोड़िए, राम जी को मत छोड़िए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।